नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऑनलाइन रोड टैक्स पेमेंट किस तरह से करते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे। आज जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे आपका ट्रक हो, हाईवा हो, और जितने भी छोटी गाड़ियां हैं जो कॉमर्शियल है, उन्हें तिमाही और वार्षिक ऑनलाइन रोड टैक्स पेमेंट करना की आवश्यकता होती है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन रोड टैक्स पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन रोड टैक्स पेमेंट करना बहुत ही आसान है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना आरटीओ के पास जाने की जरूरत है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से या आपके घर में लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके माध्यम से भी ऑनलाइन रोड टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन रोड टैक्स पेमेंट करने में किसी तरह का भी एरर आता है तो हमें कमेंट करें, और हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे कि किस तरह से एरर को दूर किया जा सकता है। आप आसानी से ऑनलाइन रोड टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और वहां आपको बताएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन रोड टैक्स पेमेंट करते हैं। हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और गूगल में आपको टाइप करना है परिवहन। आप जैसे ही परिवहन को टाइप करेंगे तो एक यूआरएल, आपका पहला यूआरएल जो शो कर रहा है उसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखिए परिवहन.gov.in लिखा होगा, ठीक है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो पहला आपका देखिए यहाँ पर मेनू दिख रहा है, अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरनल सर्विसेज। तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के जो बार आपके यहाँ पे दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज को, तो यहाँ पर आपका दिख रहा है सिलेक्ट स्टेट नेम। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टेट्स हैं वो सारा शो कर रहा है, ठीक है। आपका जिस स्टेट का गाड़ी है वो उस स्टेट को आपको चूज करना है, ठीक है। अभी हम झारखंड स्टेट के गाड़ी है तो हम झारखंड आपको चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक पेज जैसे ही आप झारखंड स्टेट क्लिक करेंगे तो एक पेज और ओपन हो जाएगा, ठीक है। जनरली आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट को आप चूज कर लीजिए। रोड टैक्स का जो पेमेंट है सभी स्टेट को लिए एक जैसा ही आपको रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है लेकिन जनरली सबका सेम ही रहता है, ठीक है। अब कोई भी स्टेट चूज कर लीजिए। अभी हम झारखंड स्टेट चूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखेगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपका गाड़ी का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। गाड़ी का नंबर डालकर उसके बाद प्रोसीड कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे एक पेज और ओपन होगा, उसमें लिखा रहेगा ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। तो वहां पर जो पे योर टैक्स जो लिखा हुआ है, अगर बहुत सारा यहाँ और भी स्टेट का और भी लिखा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर पे योर टैक्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और दूसरा पर आपको चूज नहीं करना है। पे योर टैक्स पर आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही पे योर टैक्स पर क्लिक करेंगे तो एक पेज और ओपन हो जाएगा। उसमें आपको चेसिस नंबर डालना है। चेसिस नंबर पीछे का 5 अंक आपको डालना होगा, ठीक है, तभी ये ओपन होगा। पहले का जो रोड टैक्स डालते थे उसमें आपको चेसिस नंबर नहीं मांगा जाता था, लेकिन अभी का जो अभी डालना है आपको चेसिस नंबर, पीछे का लास्ट 5 कैरेक्टर्स जो है चेसिस नंबर में आरसी बुक में रहता है, आपका इंश्योरेंस में रहेगा, ठीक है, उसमें आपका चेसिस नंबर लिखा रहेगा, उसके पीछे का 5 अंक आपको चूज करके यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे का 5 अंक हम डाल लेते हैं। उसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। आज जैसे ही वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका एक मोबाइल नंबर आपका मांगेगा, या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या जो भी आपका व्हीकल ओनर का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है। तो अब ये एक मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आपका जाएगा, ठीक है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालकर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट जैसे करेंगे और इसके बाद एक पेज और ओपन होगा, ठीक है। उसमें आपका सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। आपका रिसिप्ट डेट, आपको जिस डेट का आपका टैक्स पहले कटा हुआ रहता है वो यहाँ पर शो करता है। टैक्स अप टू, कब तक आपका डेट जो टैक्स है पेमेंट किया हुआ है वो यहाँ पर शो करता है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए एमवी टैक्स लिखा हुआ है। आपको
3 मंथ्स का करना है या ईयरली करना है। अगर क्वार्टरली करना है तो यहाँ पर क्वार्टरली को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जनरली लोग क्वार्टरली ही पेमेंट करते हैं। अगर आपको ईयरली पेमेंट करना है, 1 साल का पेमेंट करना है तो 1 साल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम 3 मंथ्स का चूज करते हैं। यहाँ पर देखिए टैक्स अप टू 3 मंथ्स का डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है 12/10/2022 से 11 जनवरी 2023, ठीक है। जो भी टैक्स अमाउंट है, अगर आपका पेनल्टी, अगर आपने इसमें 15 दिन का ग्रेस रहता है, लेकिन 15 दिन का आप ग्रेस मत सोचिए, ठीक है। 14 दिन का ही ग्रेस सोचिए। 14 दिन के रात को 12 बजे के बाद वो 15वां दिन पकड़ लेता है और 14वां दिन के लास्ट रात को ही जो टैक्स है, आपका फाइन है, वो बढ़ जाएगा। इसलिए 14 दिन के लिए वेट मत कीजिए, उसके पहले ही आप पेमेंट कर दीजिए। नहीं तो कभी कारण होता है कि कभी आपका जो नेट है वो प्रॉब्लम कर सकता है या इसका सर्वर डाउन है तो आपको फाइन लग सकता है। इसलिए 15 दिन से पहले ही आप इसका पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर फाइन हो गया तो यहाँ पे पेनल्टी आपका दिखेगा, सरचार्ज कुछ है तो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अभी इनका कोई पेमेंट नहीं है क्योंकि ये 15 दिन से पहले ही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सरकार 15 डेज का ग्रेस देता है, ठीक है। लेकिन उसका लिए आप इंतजार ना करें, पेमेंट आप कर दें, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अगर आपको टैक्स ब्रेकअप देखना है तो यहाँ से क्लिक करके टैक्स ब्रेकअप आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नो योर प्रीवियस टैक्स डिटेल्स, आप अगर पीछे का जितना भी आप टैक्स डाले हैं उसको अगर डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके देख सकते हैं। ओनर व्हीकल डिटेल्स अगर आपको देखना है तो इसको क्लिक करके ओनर व्हीकल का डिटेल्स का, आप टैक्स डिटेल का सारा चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि किस नाम का ये जो पेमेंट कर रहे हैं किसके नाम से है, उनके पिताजी का नाम क्या है, किसके नाम से गाड़ी है, वो सारा शो करता है, ठीक है। एड्रेस क्या है वो सारा शो करता है, ठीक है। वो तो आप देख सकते हैं। अभी उसके बाद हम पेमेंट पर क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम पेमेंट पर क्लिक कर दे रहे हैं। अब जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना आई हेयर बाई कन्फर्म दैट, यहाँ पर क्लिक करके कन्फर्म पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे एक पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट पेमेंट गेटवे, इसको क्लिक करना है और ई ग्रास पे आपको जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एक पेज और ओपन आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, पहले क्या था, ये सब आपका नहीं आता था, डायरेक्ट आपका पेमेंट पर चला जाता था और पेमेंट कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको रजिस्टर करने के लिए बोला जाता है कि आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप रजिस्टर करके आप इसके अंदर पेमेंट कीजिए, ठीक है। अभी ऐसा गेस्ट का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगर 3 बार अगर मोबाइल अपने मोबाइल से करते हैं या ओनर के मोबाइल से करते हैं तो 3 बार ही आपको टाइम दिया जाएगा। 3 बार के बाद आप उससे पेमेंट नहीं कर सकते, वो मोबाइल आपका नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दी गेस्ट यूजर लॉगिन के द्वारा 3 बार भुगतान करने की अनुमति है। उसके बाद यह सुझाव दिया जाता है कि यदि आप 3 से अधिक भुगतान करने के लिए खुद को ई ग्रास में आप रजिस्टर करें, ठीक है। आपको रजिस्टर करने की आवश्यकता है। अगर 3 बार से ज़्यादा आप पेमेंट करते हैं या आपका बार बार करना है तो आप रजिस्टर करवा लें, ठीक है। अभी हम रजिस्टर नहीं करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड यूजर है तो आप अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो रजिस्टर्ड यूजर में जाके यूजर नंबर और पासवर्ड डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। ये अगर आपका गेस्ट लॉगिन है, गेस्ट लॉगिन मतलब 3 बार ही आपका उस ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से आप पेमेंट करते हैं। एसएमएस ऑथेंटिकेशन यानी एसएमएस क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालना है और वो मोबाइल नंबर 3 बार ही चलेगा, ठीक है। 3 बार अगर किसी का पेमेंट कर दिए उस नंबर से तो आपको चौथा बार ये नहीं चलेगा, आपको दूसरा मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके बाद ईमेल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ईमेल भी आपका 3 बार अगर पेमेंट कर दिए हैं तो 3 बार ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्टर करने की आवश्यकता है या नहीं तो दूसरा ईमेल डालकर देखिए एक OTP जाएगा, लेट हो रहा है 5-6 से आपको कंप्लीट करके दे दे, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो उधर भी बोलेगा ना। आप जैसे ही OTP डालकर आगे बढ़ेंगे तो एक पेज और ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी पेमेंट है SBI ई-पे या और भी आपका रुपए कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन नेट बैंकिंग से ज़्यादा सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो आप उसके बाद पे के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए।
आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो और एक पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद एक पॉपअप खुलेगा, उसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको जो पेमेंट है वो उसको आपको पेमेंट पे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम यूपीआई के माध्यम से, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर करते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादातर अधिकांशतः आपका जो पैसा है, जो ये टैक्स आप काट रहे हैं, वो फंस जाता है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहता है, ठीक है। और भी ऑप्शन दिया हुआ आप कर सकते हैं, लेकिन नेट बैंकिंग से ज़्यादा सुरक्षित है। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद जो भी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। कंफर्म होने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट आउट कर निकाल कर अपने गाड़ी में रख सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन रोड टैक्स ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत सावधानी से करना है, 2 बार क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली वो जो रोड टैक्स आप काट रहे हैं फंस जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।